नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे अब स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल कीजिए। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन, x.com पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और मेरे साथ शो में रहेंगे मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता, जिनसे जानेंगे आज के बाजार का हाल, और साथ ही खास मेहमान सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। बातचीत शुरू करेंगे उससे पहले जरा आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं, क्या खास रहा। तो वीकली एक्सपायरी का दिन था, बाजार में जारी 7 दिनों की तेजी पर लग गया ब्रेक और सेंसेक्स 132 अंक गिरकर 69,521 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 37 अंक गिरकर 20,901 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 6 अंकों की मामूली तेजी के साथ 46,841 के लेवल पर आज हुआ बंद। और बाजार में कहां पर सबसे ज्यादा हलचल रही, बता रहे हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। जी, तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन हमने उतार चढ़ाव वाला बाजार देखा, जिसमें निफ्टी आप देखिए ऑलमोस्ट 0.1% तक की गिरावट रही थी। हालांकि पूरे दिन के दौरान आप देखिए तो उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी था इंडेक्स लेवल पर। बैंक निफ्टी हालांकि शुरुआती थोड़े से ऊपर नीचे के रुझान के बाद स्टेबल होते हुए नजर आ रहे थे, बट निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में भारतीय एयरटेल समेत हिंदुस्तान यूनिलीवर, ओएनजीसी और साथ ही अपोलो हॉस्पिटल में 1.5 से 2% तक की गिरावट रही थी। पर गेनर्स में पावर ग्रिड, अदानी पोर्ट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट और सिप्ला जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। ऑफ कोर्स यहाँ पर शुगर स्पेस एक ऐसा था जहाँ पर आज पूरी तरह से गिरावट का मूड माहौल ही था, क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ पर जिस तरह के निर्देश आते हुए दिखे कि शुगर केन जूस और सिरप से एथनॉल नहीं बनेगा, ये शुगर स्पेस के लिए एक बड़ा डैम्पनिंग फैक्टर बनता हुआ नजर आया आज के दिन के लिहाज से। साथ ही पेटीएम यहाँ पर ब्रोकरेजेस की तरफ से जो डाउनग्रेड्स आते हुए नजर आए, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 19% तक की गिरावट आज के दिन में बनी। साथ ही संगरूर मैंगनीज ऑन द कॉन्ट्रेरी अच्छी खासी तेजी दिखाता हुआ नजर आया। बोनस शेयर को लेकर आगे कंपनी की बोर्ड बैठक की अनाउंसमेंट आती हुई दिखी। इरकॉन इंटरनेशनल में भी 6-6.5% तक की गिरावट थी इनके ऑफर्स को लिहाज से। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर भी ब्लॉक डील का आपको असर देखने को मिला। अदर टॉप लूजर्स के लिहाज से मेडप्लस हेल्थ, प्राज इंडस्ट्रीज, बीकाजी फूड जैसे स्टॉक्स पर आज आपको दबाव था। पर गेनर्स के लिहाज से टाटा पावर आप देखिए यहाँ पर अप्रैल 2020 के बाद हाईएस्ट इंट्राडे परसेंटेज गेन्स आते हुए दिखे। ऑलमोस्ट 12% की शानदार इंट्राडे तेजी इसने दिखाई। साथ ही आईटीआई, एसजेवीएन, टोरेंट पावर जैसे स्टॉक्स पर भी अच्छे खासे गेन्स 6 से लेकर 10% तक के देखने को मिले। तो बाजार ऑल इन ऑल आप देखिए तो बहुत ही आज वॉलेटाइल रहा। अब यही देखना है कि कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन कल जब हम वापस लौटते हैं तो बाजार किस तरह से कारोबार करते हुए दिखते हैं। और आइए अब संस्थागत निवेशकों के डेटा भी देख लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,564 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 9 करोड़ रुपए की बिकवाली आज की है। और आइए अब आज के खास एक्सपर्ट सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी का रुख कर लेते हैं। विकास जी, थोड़ी सुस्ती आज बाजार में, बाजार कुछ ज्यादा मूवमेंट के मूड में नजर नहीं आया। ऑफ कोर्स एक्सपायरी का दिन भी, अब कल आरबीआई पॉलिसी भी है। फिलहाल अभी बाजार का मूड माहौल कैसा लग रहा है आपको सर? बिल्कुल स्वाति, देखिए पिछले 7 दिनों से हम एक बहुत अच्छी तेजी कर रहे थे बाजार में, तो एक छोटी मोटी गिरावट आना बिल्कुल लाजमी है, स्वाभाविक है। और मुझे लगता है ये जो गिरावट है बिल्कुल खरीदारी करने के मौके हैं। बाजार में एक अच्छी तेजी आगे भी बनी रहनी चाहिए। बाकी हमने जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स अनाउंस हुए संडे को, उसके बाद से धुआंधार तेजी देखी। और एफआईआईज भी पिछले 3-4 दिनों से अच्छी खासी खरीदारी कर रहे थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे फंड्स इन्फ्यूज किए मार्केट में। और आज उनका बिकवाली का आंकड़ा आया 1564 करोड़ जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग को एक स्ट्राइक, अपनी स्ट्राइक पे लेना चाहिए। मुझे लगता है बाजार में बिल्कुल तेजी का ही माहौल है और अच्छे स्टॉक्स में बने रहने की सलाह है। खबरें चारों तरफ पॉजिटिव है, चाहे वो इलेक्शन रिजल्ट्स को लेके अब जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी की बातें हो रही है, या रिफॉर्म्स या जो भी मेजर्स गवर्नमेंट ने अनाउंस करे उनकी कंटिन्यूटी की बातें हो रही है,
यूएस में भी जो रेट हाइक का डर है वो निकल गया, और अब यूएस में भी कल हमारे यहाँ आरबीआई की पॉलिसी है, वहां पे स्टेटस को मेंटेन करने की उम्मीदें हैं, होना ही चाहिए। और बाकी 13 तारीख को जो फेड की भी मीटिंग होगी वहां पे भी स्टेटस को ही लगता है। तो इस तरह के बाकी जीडीपी नंबर्स बहुत अच्छे थे। तो ऑल इन ऑल एवरीथिंग लुक्स गुड, और आज भी मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी तेजी थी, तो बाजार में तेजी में ही रहने का निवेशकों को एडवाइस रहेगी। बिल्कुल सर पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? स्वाति, पोजिशनल पिक मेरा रहेगा एक आज स्टॉक जो अभी बाजार बंद होने के बाद या अभी थोड़ी देर पहले आपके चैनल पे ही सुन रहा था, खबरों में भी है, कल खबरों में रहेगा, जोमेटो पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। कल इसमें वैसे एक ब्लॉक डील भी है, जो सॉफ्ट बैंक है वो कुछ अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, बट दैट बी वेरी क्लोज टू द करंट मार्केट प्राइस, 120-21 के आसपास ही है। मुझे लगता है वंस दिस इज आउट ऑफ द वे, स्टॉक में एक अच्छी तेजी होनी चाहिए। ये भारत की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी वाली कंपनी है, और फूड डिलीवरी के अलावा डाइन आउट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। इनका जो मोबाइल ऐप है वो वन ऑफ द मोस्ट डाउनलोडेड फूड एंड ड्रिंक्स एप्लीकेशन है इंडिया में। और ब्लिंकिट का जो एक्विजिशन करने के बाद उसको अच्छे से इंटीग्रेट किया कंपनी ने, फिर इस तिमाही के नतीजे भी अच्छे थे, प्रॉफिट में आ गई है कंपनी, और बहुत ही एक बहुत अच्छे प्रॉफिट आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले ईयर्स में इसमें देखे जा सकते हैं। तो हम बुलिश ऑन स्टॉक, और मुझे लगता है पोजीशन पे खरीदारी करनी चाहिए। 135 का मेरा इसमें पोजीशनल टारगेट है, और 115 का स्टॉप लॉस रखना है। जी सर, तो जोमेटो में पोजीशनल खरीदारी करने की सलाह आई है 135 के टारगेट और 115 के स्टॉप लॉस के साथ विकास जी की रिकमेंडेशन पोजीशनल कॉल। सर अब लॉन्ग टर्म का नजरिया जान लेते हैं आपसे, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए आज रिकमेंड करना चाहूंगा एक छोटी साइज की बैंक है, बैंक का नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये स्टॉक आज 51 रुपए 60 पैसे पे बंद हुआ है। एक हाल ही की लिस्टिंग है, एक बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिला था, 110 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, और अच्छे एंकर बुक बनी, अच्छे एफआईज डीआईज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एक स्मॉल साइज बैंक है जो कि इकोनॉमिकली एक्टिव जो जरूरतमंद विमेन है उनको लोन मुहैया कराती है, छोटा टिकट साइज वाला लोन। इसके अलावा कई और सेगमेंट्स है, जैसे एसएमईज को लोन प्रोवाइड करती है, अफोर्डेबल हाउसिंग, फिर रिटेल लोन्स, गोल्ड लोन्स, व्हीकल फाइनेंस करती है। 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इनके 850 से ज्यादा ब्रांचेस है, और बहुत एग्रेसिव इनका एक्सपेंशन का प्रोग्राम है। 200 से ज्यादा नए ब्रांचेस आने वाले 2 साल में खोलेंगे। फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस डाइवर्सिफाइड मैनेजमेंट है। इसके मैनेजमेंट में जो भी जने हैं सब एक्स आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक में एक्सपीरियंस लिए हुए लोग हैं, तो उस लिहाज से भी काफी अच्छा लगता है। बाकी कंपनी का इंक्रीज्ड फोकस है ऑन यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ऑफरिंग्स, और बहुत ही जबरदस्त सितंबर तिमाही के नतीजे थे, वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा लगता है। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है, और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 70 रुपए का, और लॉन्ग टर्म पिक है। लॉन्ग टर्म पिक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 70 के टारगेट के लिए पसंद विकास जी की इस स्टॉक में खरीदारी की। पहले कॉलर से बात कर लेते हैं, आगरा से दिशा जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैम, एंड जय हिंद विकास सर। मैम, आई हैव BHEL 2350 shares at the rate 142.50. ओके, स्टॉक फिर से बताएंगी? मैम BHEL BHEL। ओके, ठीक है। और नजरिया कब तक का है आपका? मैम 6 to 12 months हम वेट कर सकते हैं। 6 to 12 मंथ। और एक बार खरीद फिर से बता देंगी? मैम 2350 shares at the rate 142.50. ओके, तो BHEL सर क्या राय रखेंगे? विकास जी 142 की खरीद है इनकी इस पर? दिशा जी, जय जिनेंद्र, और आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छे लेवल्स पे आपने BHEL को एक्वायर किया, और अच्छा खासा आपको मुनाफा हो रहा है। बट अभी भी इस स्टॉक में काफी स्टीम बाकी लगती है, और आज भी ये स्टॉक अच्छे खासे मोमेंटम में था। मुझे लगता है यहाँ से भी और अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे। स्टॉक में बने रहने की सलाह, और मेरा मानना है आने वाले 9 से 12 महीने में कम से कम 225 तक के लेवल से स्टॉक में देखे जा सकते हैं। ओके, तो बने रहे 225 के आने वाले समय में लेवल देखते हैं BHEL में। हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी, तो आपको इस स्टॉक में बने रहने की सलाह आई है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। आइए
आगरा से ही संदीप जी हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार संदीप जी, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? हेलो सर, जी संदीप जी पूछिए सवाल। मेरे पास टाटा पावर का 100 शेयर है, 191 पे लिया हुआ था। और टाटा टेक्नोलॉजी स्टॉक की 15 शेयर है, मैं आईपीओ मिला था मुझे। तो कितना समय के लिए? एक मिनट, आपने टाटा टाटा पावर और टाटा टेक दोनों पे सवाल है आपका? हाँ जरूर जरूर, मैं आसाम से बोल रहा हूँ, आसाम करीम से। ओके, और आसाम ओके सर, तो मुझे एक बात बताइए, टाटा टेक कितने पे लिया आपने? टाटा टेक मैंने आईपीओ मिला था मुझे 500 रुपए का। ओके ओके ठीक है। और कब तक का नजरिया रख रहे हैं सर दोनों स्टॉक्स में? लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टर्म। सर टाटा पावर, टाटा टेक, क्या है आपकी राय? पहले तो बहुत बहुत बधाई। आजकल जी न्यूज के, जी बिजनेस के सभी दर्शक काफी समझदार हो गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं। और टाटा पावर में तो इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल्स पे लिया और आज तो इस स्टॉक ने बहुत ही दमदार प्रदर्शन किया, 13-14% ऊपर था। बाकी यहाँ से भी मुझे लगता है इस स्टॉक में अगर चूंकि इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो बहुत अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है। रिन्यूएबल एनर्जी पे भी अच्छा खासा फोकस है और आज कई ब्रोकरेज की अच्छी रिपोर्ट्स भी है इसके ऊपर। हालांकि ठीक है, इतना चलने के बाद शॉर्ट टर्म में थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में यहाँ से अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे, तो होल्ड करना है। बाकी टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए भी इनको बधाई देनी चाहिए, वन ऑफ द लकी एलओटीज हैं जिनको 500 रुपए के लेवल्स पे स्टॉक मिला। बट यहाँ पे मुझे लगता है इस स्टॉक में भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से बिल्कुल बने रहना चाहिए। अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी, और एक अच्छा सेक्टर है, तो स्टॉक में बने रहने की सलाह इसमें। तो दोनों ही स्टॉक्स में बने रहने की सलाह आपके लिए आई है विकास जी की तरफ से। टाटा पावर, टाटा टेक बने रहें। लुधियाना से अमर जी से बात करते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है अमर जी? मैम मेरे पास ना हिडलबर्ग का है ना 500 क्वांटिटी है, द रेट 185 पर, और 5 साल तक के लिए व्यू है, तो इस पे क्या करें? और एक ना एनएमडीसी है, वो 200 शेयर है, वो है 121 के रेट पे, तो इस सब पे 5-5 साल का व्यू है। 5-5 साल का व्यू। हिडलबर्ग कितने पे लिया आपने? ये हिडलबर्ग लिया है 185 के भाव पे, और एनएमडीसी लिया 121 पे। ठीक है, लंबी अवधि का नजरिया हिडलबर्ग सीमेंट और एनएमडीसी में सर रख रहे हैं, क्या आपकी राय है? बिल्कुल, दोनों ही अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है और अच्छे लेवल्स पे इन्होंने लिए हुए हैं, मुनाफे पे बैठे हैं। जहां तक हिडलबर्ग का सवाल है, 5 साल के व्यू से डेफिनेटली इस स्टॉक में बने रहने की सलाह है। एक मल्टीनेशनल सीमेंट कंपनी है, एक बड़ा ग्रुप है, और मुझे लगता है सीमेंट सेक्टर के लिए आने वाले साल काफी अच्छे रहेंगे, तो यहाँ पे बने रहने की सलाह है। जहां तक एनएमडीसी का सवाल है, मेटल स्टॉक है, आयरन ओर में है ये स्टॉक कंपनी, इनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। हालांकि स्टॉक अच्छा है, बट इसको जो मेटल के साइकिल के हिसाब से स्टॉक में उठापटक रहती है, तो वॉच करना चाहिए। मतलब एक स्टॉप लॉस रखें, करंट लेवल जैसे 184 चल रहे हैं, तो मुझे लगता है 160 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, राइड करें। बाकी अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए इसमें बने रहने की सलाह। बिल्कुल, तो दोनों स्टॉक्स में बने रहने की सलाह आपके लिए विकास जी की तरफ से आई है। किशन जी हमारे साथ बेंगलुरु से अगले कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैडम, नमस्कार सर, गुड इवनिंग जी। सर पहले जी बहुत बहुत धन्यवाद सर शक्ति सागर को, क्योंकि आपके कहने से ही मैंने गैब्रियल इंडिया और ये मुद्रा लिया था सर, तो वो अभी बहुत भाग रहा है सर। और सवाल है कि सर आईटीसी का कंसोलिडेशन टाइम हुआ कि अभी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन स्टेज में रहता है सर, उसमें इन्वेस्ट करने का राय था सर। ओके, तो आप यही इसी स्टॉक्स पे सवाल है आपका? जी सर, और गैब्रियल इंडिया और ई मुद्रा पे ऐड करूं या अभी वेट करूं सर प्रॉफिट बुक करने के लिए? ओके सर, गैब्रियल इंडिया में क्या राय रहेगी आपकी? देखिए स्वाति, इन्होंने गैब्रियल इंडिया और ई मुद्रा तो जी बिजनेस को देखते हुए या रिकमेंडेशन पे लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद इनको। एक तो बधाई भी, इनको अच्छे प्रॉफिट्स भी हुए होंगे उनपे, दोनों अच्छा कर रहे हैं। और बाकी इन्होंने जो सवाल पूछा वो आईटीसी पे पूछा है। आईटीसी
काफी दिनों से करंट लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, बट एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म स्टॉक है और मुझे लगता है अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है करंट लेवल्स पे भी इसको खरीदा जा सकता है। बाकी अगर कोई बाजार में गिरावट आती है, स्टॉक में गिरावट आती है तो ऐड करने की चेष्टा करें। आईटीसी इज अ गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। बिल्कुल, तो ये रही राय आपके स्टॉक्स पर विकास जी की तरफ से। हिमाचल से भारद्वाज जी हमारे साथ, उनसे भी जान देते हैं सवाल। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। जी पूछिए। मेरे पास वेदांता के 400 शेयर है मैडम, 225 के भाव पे। तो इसको होल्ड करना है या मैं सेल कर दूं? और थोड़ा डिविडेंड के बारे में। तो होल्ड या सेल सर? अच्छा सर, सिंपल सवाल है इनका, होल्ड करें या बेच दें? देखिए, जहां तक वेदांता का सवाल है, इन्होंने 225 अगर हाल ही में लिया है तो भी अच्छा है, अच्छे मुनाफे पे बैठे हैं, और अगर पुराने लिए हुए हैं तो बहुत अच्छे डिविडेंड्स वगैरह भी इनको मिले होंगे। मेरा ये मानना है कि इन्होंने रिसेंटली लिए होंगे, वहां से एक 10% के अपसाइड पे ये स्टॉक है आज। बट मुझे लगता है अब इस स्टॉक में इन लेवल्स पे बिल्कुल बने रहना चाहिए, होल्ड करिए। शॉर्ट टर्म में ही मुझे लगता है स्टॉक में अच्छी अपसाइड, जिस तरह के इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स भी है और जो भी मैनेजमेंट या प्रोमोटर्स कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है डेट पे कोई डेट को रिफाइनेंस कर सकते हैं, डेट को एड्रेस कर सकते हैं, डेट वाले इश्यूज को। तो मुझे लगता है एक अच्छी तेजी हो सकती है, तो वेदांता में होल्ड करने की सलाह है। एंड आई फील कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी कैन सी टारगेट्स ऑफ 300 रुपीज ऑन वेदांता। ओके, वेदांता में 300 के टारगेट देख रहे हैं विकास जी, तो बने रहिए, आपके लिए सलाह आ रही है विकास जी की तरफ से। मुंबई से आयुष जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार आयुष जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास एक्चुअली जोमेटो एट द बाइंग प्राइस ऑफ 60 एंड टेक्समैको रेल है, उसकी बाइंग प्राइस है 50। एक्चुअली 1-2 साल के लॉन्ग टर्म के लिए 1-2 साल के नजरिए से 1-2 साल का नजरिया। जोमेटो 60 पर, टेक्समैको 50 पर लिया आपने? हाँ। ओके, बताइए विकास जी क्या करें अब? इन लेवल से बहुत शानदार है इनके खरीद। कांग्रेचुलेशंस आयुष जी, बहुत अच्छे लेवल्स पे आपने दोनों स्टॉक को एक्वायर किया। जहां तक जोमेटो का सवाल है, 60 रुपए के लेवल्स पे बहुत अच्छे लेवल्स पे खरीदारी करी आपने और बहुत अच्छे रिटर्न्स बन गए। बट अभी थोड़ी देर पहले अगर आपने इस प्रोग्राम को शुरू से देखा है तो पोजिशनल पिक मेरी आज की जोमेटो ही थी और मेरा ये मानना है कि जल्दी इसमें 135 तक के लेवल्स आने चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है 200-225 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं, तो जोमेटो में बिल्कुल बने रहिए इसमें। और जहां तक टेक्समैको रेल का सवाल है, आपने 3 गुना कर लिया अपने निवेश को, बट यहाँ से भी अच्छे अपसाइड लगते हैं। रेलवे सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ, एक अच्छी कंपनी है और इसमें भी होल्ड करने की सलाह। बिल्कुल, तो अपने दोनों ही खरीद पर बने रहिए। जोमेटो, टेक्समैको होल्ड करने की सलाह आई है विकास जी की तरफ से। वडोदरा से दिनेश जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार दिनेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम जी पूछिए। हाँ, मेरा IRB इंफ्रा पे जानकारी चाहता हूँ, होल्ड करूँ या बेच दूँ? मेरे पास 32 रुपए के भाव से 3600 शेयर है। ओके सर, 32 रुपए पे IRB इंफ्रा इनके पास है। मुनाफा तो है हल्का, लेकिन अभी पूछना चाह रहे हैं कि होल्ड करें या बेच दें। सर क्या लेवल्स देख पा रहे हैं IRB इंफ्रा में अभी आप आने वाले टाइम में? अगेन दिनेश जी को भी इस स्टॉक में होल्ड करने की सलाह रहेगी। एक अच्छी क्वालिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और इन्होंने भी अच्छे रिटर्न्स इसमें जनरेट कर दिए हैं। 20% के अपसाइड ऑलरेडी आ गए हैं। यहाँ से भी इस स्टॉक में अच्छी तेजी लगती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अच्छा लगता है और जिस तरह से सरकार का फोकस है, मुझे लगता है ये स्टॉक, ये कंपनी भी अच्छा करेगी। आज इनका कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट भी था कि जो इनके टोल कलेक्शन है वो कुछ 20% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर। एक डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज है और स्टॉक में भी मुझे लगता है अगर ये 6 से 9 का रहेंगे तो 45 रुपए तक के लेवल्स बिल्कुल देखे जा सकते हैं। तो एक सलाह है IRB इंफ्रा। ओके, अगले कॉलर से बात करें। बेंगलुरु से शाहनूर इस वक्त हमारे साथ है, उनसे सवाल लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरे 2 शेयर के सवाल है, एक HAL और दीपक फर्टिलाइजर।
मेरे पास HCL 154 शेयर है, एवरेज प्राइस 1919, और दीपक फर्टिलाइजर 100 शेयर है, एट द एवरेज 734 रुपीज। मैं लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ, और HCL में प्रॉफिट बुक करूँ या होल्ड करूँ मैडम? ओके, दो स्टॉक्स इनके जिस पर ये राय लेना चाह रहे हैं सर, HCL और दीपक फर्टिलाइजर। सर स्पेशली HCL पर पूछना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा या बने रहे 1919 रुपए की इनकी खरीद है, इस पर क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, HCL तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा पिछले कुछ दिनों से भी, और बड़े बड़े ऑर्डर्स हाल ही में हमने देखे इसको मिलते हैं, और सरकार का भी जिस तरीके से डिफेंस पे फोकस है, खास करके एयर डिफेंस पे, तो उसका एक बड़ा फायदा HCL को हो रहा है। इन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स पे लिया है, अच्छा खासा इनको प्रॉफिट है, बट अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मुझे लगता है यहाँ से भी और अच्छे अपसाइड इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। मेरा इस स्टॉक में आने वाले से एक साल भर में 3500 रुपए का टारगेट है। स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए हाल इन लेवल्स पे भी, डिस्पाइट द फैक्ट कि अच्छे प्रॉफिट्स में है। और जहां तक दीपक फर्टिलाइजर का सवाल है, इनको थोड़ा नुकसान जरूर हो रहा है, बट पेशेंस रखना चाहिए, स्टॉक में बने रहना चाहिए। फर्टिलाइजर सेक्टर भी अच्छा लग रहा है, पिछले 1-2 दिन से अच्छी तेजी भी चल रही थी इसमें। और बाकी यहाँ से इन द रन अप टू द बजट या इन द रन अप टू द इलेक्शंस, मुझे लगता है फर्टिलाइजर एज अ सेक्टर वुड डू वेल, एंड विद इन द सेक्टर एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है जो होल्ड करने की सलाह। ये रही आपके दोनों स्टॉक्स पर विकास जी की राय। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। और कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी स्वागत करते हैं। कहां पर मौके नजर आ रहे हैं कल के बाजार में आपको? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। कल के बाजार में 2 स्ट्रेटेजी है मेरे पास। पहला स्ट्रेटेजी है अल्ट्राटेक सीमेंट सेक्टर में तेजी है। अल्ट्राटेक सीमेंट का 9300 का कॉल 230 के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 9300 का कॉल 230 के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 170 का स्टॉप लॉस लगाना है, और 300 से 330 रुपए तक के टारगेट अल्ट्राटेक सीमेंट के 9300 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जाइडस लाइफ का 650 का कॉल 28 के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 18 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में टारगेट 40 रुपए से लेके 45 रुपए तक के 650 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो 2 स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी तरफ से कल के लिए। तो ऑप्शन की 2 स्ट्रैटेजीज सुमित बगड़िया की तरफ से धन्यवाद सुमित जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और विकास जी, कल के बाजार में कहां पर आपको मौके नजर आ रहे हैं, कहां पर करें खरीदारी? बिल्कुल स्वाति, कल के लिए जो मेरी इंट्राडे पिक रहेगी, स्टॉक का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल, एक रेलवे स्टॉक है, और आज तो फोकस में था बिकॉज इसका OFS चालू है, और OFS के कारण हमने इसमें अच्छी खासी गिरावट देखी है, बट बिल्कुल लेने का, खरीदारी करने का मौका है। आज OFS जो खुला हुआ था वो इंस्टीट्यूशंस के लिए था, वहाँ पे 4-5 गुना वो सब्सक्राइब हुआ, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कल रिटेल के लिए खुला हुआ, बट मुझे लगता है आपको OFS में कुछ क्वांटिटी मिले नहीं मिले, सेकेंडरी मार्केट से भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कल वंस वी आर आउट ऑफ दिस, तो ये स्टॉक में एक अच्छी तेजी होनी चाहिए। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की रेलवे सेक्टर की कंपनी है जो कि रेलवे के लिए प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है, और 25 से ज्यादा देशों में भी काम करती है, मेनली श्रीलंका, बांग्लादेश से भी कई सारे ऑर्डर्स हैं इनके पास। 32,500 करोड़ की एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है, और जिस तरह से सरकार का फोकस है रेलवे के ऊपर, और रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ का बजट में एलोकेशन था, मुझे लगता है इस तरह की कंपनियां बहुत अच्छा करेगी। सितंबर तिमाही भी बहुत दमदार थी। ऑल इन ऑल इस स्टॉक पे बुलिश हूं और खरीदारी करने की सलाह कल के लिए इसमें, और मेरा इसमें टारगेट रहेगा 170 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 153 रुपए। जी, इरकॉन इंटरनेशनल में कल के बाजार में खरीदारी करने की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी की तरफ से। बहुत धन्यवाद विकास जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए।